Assalamu alaikum warahmatullah. Dr. Likazma from Ireland. I hope you're all well. My third video on the GP training recruitment 2025 ICGP on through their website is on the eligibility criteria. It is a very hot topic. When I attend the online session on Thursday, October 10 of ICGP website, I saw a lot of questions on eligibility criteria. Almost maybe 70% question was on eligibility criteria, and maybe majority of them were not addressed very clearly. And I was watching them closely कि इसको कैसे गाइड करना चाहिए अपने कॉलीग को पाकिस्तान के अंदर, ख़ास तौर पे पाकिस्तान के अंदर जो अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से के ऊपर आकर लोग स्टक हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि वेयर दे शुड गो, शुड दे अप्लाई फॉर अ जीपी ट्रेनिंग और नॉट। तो मैं आईसीजीपी की साइट पे जाऊंगा, ये थर्ड टॉपिक है उनकी साइट के ऊपर, और इसको मैं डिस्कस करूंगा, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। इसमें जाने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ दोबारा, जो मैंने पिछली वीडियो में भी बताई थी कि देखिए एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया है ना, वो स्टार्ट होता है एप्लीकेशन स्टेज 2 से। जो स्टेज 1 है ना, उसके अंदर खाली आपकी सिंपल डिटेल्स हैं और साथ आपका 75 यूरो फी है। तो आप एग्ज़ाम के अंदर सिट कर सकते हैं। अगर आप एग्ज़ाम पास कर लेते हैं, उसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया स्टार्ट होता है, और वो टाइम होगा 20 नवंबर से 4 दिसंबर तक। मीन्स कि अगर आप अक्टूबर चल रहा है, नवंबर, तो आपके पास ऑलमोस्ट 2 महीने अभी भी हैं, ठीक है, चीज़ों को सॉर्ट आउट करने के लिए। तो अगर आप एग्जाम पास करते हैं, देन यू गो टू द स्टेज 2, और वहाँ से आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक होना शुरू होता है फर्दर स्टेज पे जाने के लिए, विच इज़ इंटरव्यू स्टेज। तो इसलिए मैंने पहले भी कहा है, एनीबडी एनीबडी हु कैन अफोर्ड 75 यूरो फी, दे शुड अप्लाई। देयर आर अ लॉट ऑफ बेनिफिट्स। इसके अंदर जो क्वेश्चंस पूल है ना, सिचुएशनल जजमेंट क्वेश्चन और क्लिनिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये जब आप एक बैठेंगे, इसको अटेंड करेंगे, देन यू विल क्लियरली अंडरस्टैंड कि आपको फर्दर क्या प्रिपरेशन करनी है नेक्स्ट ईयर। अगर आपके पास आईएमसी एक्टिव है, एनी ईयर यू कैन अप्लाई फॉर ट्रेनिंग, और साल में एक दफ़ा ये ट्रेनिंग ओपन होती है। एक तो ये बेनिफिट है कि आपको लर्निंग बहुत मैसिव किस्म की होगी। फर्दर एग्जाम में बैठने के लिए नेक्स्ट ईयर आपके सक्सेस रेट बढ़ेगा। सेकेंडली, ये आपकी पर्सनल लर्निंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, खासतौर पर सिचुएशनल जजमेंट क्वेश्चन। जो हमारे पास आईएमसी में लॉट ऑफ कंप्लेंट्स आती है ना प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के ऊपर, टू बी ऑनेस्ट, अगर आप इन क्वेश्चन पूल को देखें ना, तो आप बहुत से वर्क प्लेस के ऊपर और फर्दर जो कंप्लेंट्स होती है आईएमसी के ऊपर, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के ऊपर, कम्युनिकेशन के ऊपर, वो आप एड्रेस कर सकते हैं इस सिंपल प्रिपरेशन के साथ। ड्यूअल बेनिफिट्स तो आपको जरूर करना चाहिए इफ यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू मूव टू एनी ग्लोबल हेल्थ सिस्टम, ग्लोबल हेल्थ मार्केट, यूके, ऑस्ट्रेलिया, कहीं भी जाना चाहते हैं, तो ये एग्जाम देने से आपको फायदा ही होगा कि आपकी लर्निंग, आपका नॉलेज बढ़ेगा उस एरिया के ऊपर जिसमें हम बहुत सीवियरली लैक करते हैं। कमिंग टू द टॉपिक बैक अगेन, आई विल कम टू द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के जो लोग लेट से पास कर लेते हैं स्टेज ए, आप उनको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए कहाँ से किस किस्म की हेल्प चाहिए, आई एम कमिंग टू दैट। अच्छा देखें, थर्ड टॉपिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इफ आई ओपन दैट ऑन द ICGP वेबसाइट, आपको ये स्क्रीन सामने मिलेगी और उस पर क्लियरली लिखा हुआ है कि आपने अगर फर्स्ट टेस्ट कर लिया, एप्लीकेशन ए कंप्लीट कर ली, आपने एग्ज़ाम पास कर लिया, देन यू विल मूविंग फॉरवर्ड टू द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो मेजर चीज़ें हैं ना, वो दो हैं। आपकी IMC रजिस्ट्रेशन इन ट्रेनी स्पेशलिस्ट डिवीजन, विच इज़ अ जनरल डिवीजन बेसिकली। ये हमारी बहुत बड़ी अचीवमेंट थी 3 साल पहले कि हमने इनको थ्रू पार्लियामेंट एंड थ्रू अमेंडमेंट we got it recognized that anybody who is holding a general division registration should be eligible for training and should be enrolled in the training specialist division। पहले ऐसा नहीं था। पहले आप जनरल डिवीजन के ऊपर भी हो तो आप ट्रेनिंग अप्लाई नहीं कर सकते थे अनटिल आप इनके एग्ज़ाम पास करें, जो रजिस्ट्रेशन एग्ज़ाम है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये माइलस्टोन बहुत बड़ा माइलस्टोन है कि आप पाकिस्तान में बैठ के खाली हाउस जॉब के बाद IMC रजिस्ट्रेशन लाकर ट्रेनिंग में अप्लाई कर सकते हैं। दैट इज़ मैसिव अचीवमेंट। अच्छा, उसके बाद है मेजर क्राइटेरिया HSC लैंग्वेज। इसके ऊपर भी हमने बड़ा वर्कअप किया। पहले ऐसे होता था कि आपने अगर IELTS OET पास भी किया होगा ना, पाकिस्तान से इधर आके जॉब भी कर रहे हैं, जब आप ट्रेनिंग अप्लाई करते थे तो आपको दोबारा OET देना पड़ता था, वो भी हायर स्कोर के साथ 7 ईच,
इसके ऊपर 3 साल पहले मैंने इनके साथ बहुत ज़्यादा कन्फ्रंटेशन की और इनको लॉजिकली और थ्रू आर्गूमेंट्स मैंने इनके साथ ये प्रूव किया कि आपका जो सिस्टम है इसका मतलब है हमें डी स्किल करता है कम्युनिकेशन के अंदर। अगर आप एक बंदा जो इस सिस्टम में काम कर रहा है और जिसका जब वो आया था उसका आइल्स और ओईटी वैलिड था और फिर भी आप उससे दोबारा मांग रहे हैं, तो इट मीन्स कि आपके सिस्टम के अंदर हमारी डिवैल्यूएशन हो रही है स्किल, जो हमारी कम्युनिकेशन स्किल है। अगर नहीं हो रही तो यू शुड एक्सेप्ट कि एक बंदा जिसकी कोई कंप्लेन नहीं है कम्युनिकेशन की, उसका सुपरवाइजर हैप्पी हैं और इधर काम कर रहा है, व्हेन ही अराइव्ड इन दिस कंट्री ही हैड वैलिड ओईटी और आइल्स, व्हाई यू आर आस्किंग इट अगेन। फिर पूरी इनके साथ एक कन्फ्रंटेशन के बाद फिर जाके इन्होंने इसको अपडेट किया और इन्होंने एक्सेप्ट किया कि भाई हाँ ठीक है, जो बंदा इधर काम कर रहा है हम उसको दोबारा ओईटी नहीं मांगेंगे। तो ये ऐसे ऐसे हर्डल्स थे जिनसे हमारे इंटरनेशनल मेडिकल जो ग्रेजुएट्स थे, जो बाहर से ट्रेनिंग्स अप्लाई करते थे, इवन आयरलैंड से भी, वो यहाँ पर आके स्टक हो जाते थे, यहाँ से आके वो आउट हो जाते थे। तो हमने इस पे बड़ा वर्कअप किया है, आप लोगों के लिए एक मैसिव पाथवे ओपन किया है छोटी छोटी चीज़ों को इम्प्रूव करके। और ये मैं आपको बताना चाहता था कि ये हमारी एक स्ट्रगल है, आप इसको ना भूलिएगा। अच्छा, नीचे आए तो आपको उन्होंने एक लिस्ट दी है, क्वालिफिकेशन, एलिजिबिलिटी, एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट्स, फिटनेस टू प्रैक्टिस हेल्थ। तो ये कॉमन सी चीज़ें हैं। क्वालिफिकेशन मतलब आपके पास एमबीबीएस हो, ठीक है, और आपकी जो डिग्री है वो मतलब इक्विवेलेंट इधर आयरलैंड के, तो वो पाकिस्तान में ऑलरेडी है। अच्छा, एलिजिबिलिटी में आप देख लेंगे जो मेजर एलिजिबिलिटी उन्होंने बता दी है कि आईएमसी के साथ स्पेशलिस्ट रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए, ट्रेनिंग स्पेशलिस्ट रजिस्ट्रेशन जनरल डिवीजन के अंदर। अच्छा, उसके बाद आपकी ओईटी इंग्लिश रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। अच्छा, उसके बाद इसको अगर ओपन करते हैं तो आपका एग्ज़ाम पास होना चाहिए, वो आपने ऑलरेडी एप्लीकेशन ए में कर लिया। अच्छा, उसके बाद फिटनेस टू प्रैक्टिस, हाँ आपका अपनी मेडिकल काउंसिल, पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल के अंदर कोई आपका ऐसा प्रोफेशनल मिसट्रैक्ट और क्लिनिकल फेलिंग का कोई केस ना चल रहा हो या रिस्ट्रिक्शन ना हो, आपकी आईएमसी आपकी जो पीएमडीसी के अंदर आपकी रजिस्ट्रेशन है वो बैन ना हो, कोई ऐसा आपके ऊपर सीवियर केस ना चल रहा हो जिसकी वजह से आपको गुड स्टैंडिंग ना मिले। गुड स्टैंडिंग चाहिए आपको, ठीक है, और हेल्थ सर्टिफिकेट, आप मतलब हेल्दी हैं एंड यू फिट टू प्रैक्टिस। सो ये है। तो इनमें जो मेजर है ना, मैं उस पर बात कर लेता हूँ दोबारा, थोड़ा सा इस पर 2 मिनट बात कर लेता हूँ। ये हो गया क्लियर। एचएससी की लैंग्वेज पॉलिसी पे आ जाता हूँ। ये थोड़ा सा है जिसके ऊपर लोगों को कन्फ्यूजन है। अच्छा, बड़ी क्लियर है एचएससी की लैंग्वेज पॉलिसी, मैंने आपको बता दिया, पहले ऐसा नहीं था, अभी ऐसा हो चुका है कि अगर तो आपने 5 कंट्रीज़ के अंदर ये जो लिस्ट में दिए गए हैं, अगर आपने ग्रेजुएशन की है, मेडिकल डिग्री की है, तो फिर आपको ज़रूरत नहीं है, जिसका आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, यूएसए, यूके। अच्छा, उसके बाद दूसरे नंबर पे वो लोग जिनने लिविंग सर्ट इधर किया है, जिनके इधर बच्चे बॉर्न है या यूनिवर्सिटी लेवल पे वो इधर आ गए थे और इधर लिविंग सर्ट उन्होंने कंप्लीट कर लिया, फिर वो अपनी डिग्री लेने, मेडिकल डिग्री लेने किसी दूसरे कंट्रीज़ में चले गए। बहुत से लोगों को इधर कॉम्पिटिटिव है इनकी बीबीएस की डिग्री, तो वो दूसरे कंट्रीज़ में जाते हैं, यूरोपियन में या किसी और जगह पे। अगर वहाँ से वो करके आए हैं तो एंड देयर एजुकेशन हैज़ बीन टॉट इन इंग्लिश लैंग्वेज, तो वो भी एग्जेम्प्टेड है। अब तीसरी कैटेगरी आ जाती है, वो है हम लोग, द मेजॉरिटी ऑफ द पीपल हु फॉल इन दिस कैटेगरी। वो है वो लोग, 2 कैटेगरीज हैं। एक वो लोग हैं जिनकी अभी ओईटी एक्टिव है, ठीक है, उनको तो मसला नहीं होगा। बाय 7 अक्टूबर 2024 व्हेन एप्लीकेशन ओपन, अगर तब तक आपकी ओईटी और आइल्स वैलिड था, देन यू डोंट नीड फर्दर ओईटी और आइल्स। यू कैन, इफ़ यू पास द एग्जाम टेस्ट, आप इंटरव्यू में डायरेक्टली जा सकते हैं स्टेज 2 पे। अब आ जाती है दूसरी कैटेगरी, जो आयरलैंड के अंदर आए थे तब, और उस वक्त जब उन्होंने जॉब एचएससी के अंदर शुरू की थी, देयर ओईटी एंड आइल्स वर वैलिड। बाय द टाइम दे स्टार्टेड देयर जॉब, देयर ओईटी एंड आइल्स वाज वैलिड। वो कैटेगरी के लोग भी एलिजिबल होंगे अगर वो आयरलैंड में कंटिन्यूसली काम कर रहे हैं, ठीक है। ये पहले ऐसा नहीं था, मैं बता रहा हूँ, ये हमारी एफर्ट से पॉसिबल हुआ। तो उसके अलावा कोई और कैटेगरी नहीं है, ठीक है, जो भी है उसका आइल्स विद इन 2 ईयर्स वैलिड होना चाहिए। अगर आपका एक्सपायर, जब लेट से कुछ लोग आयरलैंड में आए हैं उस वक्त उनका ओईटी एक्सपायर हो चुका था जॉब शुरू करने से पहले, उनको भी देना पड़ेगा। इवन दो रजिस्ट्रेशन के दौरान उनका ओईटी वैलिड था, बट आफ्टर दैट इट एक्सपायर्ड और हॉस्पिटल वालों ने दोबारा नहीं मांगा। कुछ हॉस्पिटल हैं जो मांगते हैं, कुछ नहीं मांगते, फ्लेक्सिबल होते हैं, तो वो लोगों को फिर अब दोबारा देना पड़ेगा जिन हॉस्पिटल में नहीं मांगा और उनका उस टाइम जॉब स्टार्ट करने से पहले एक्सपायर हो चुका था।
तो ये एक चीज़ है। इसके अलावा इसमें कोई और चीज़ ऐसी नहीं है, और वैलिड सर्टिफिकेट होना चाहिए, और आपका नीचे अगर आप थोड़ी सी गाइडलाइन वगैरह पढ़ लें तो आपको समझ आए इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो मैं फर्दर डिस्कस करूं। कोई आपके पास कम्युनिकेशन का कोई ऐसा मसला नहीं। हाँ, स्कोर आपको पता है 6.5 ओवरऑल इन ईच एंड 7 ओवरऑल, और बी कैटेगरी इन ओईटी के एग्ज़ाम के अंदर अगर आप मिनिमम रीडिंग राइटिंग और स्पीकिंग लिसनिंग स्किल्स के अंदर। तो ये है जी आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। आई होप के आप इसको अंडरस्टैंड कर चुके हैं। इसके ऊपर अगर आपका फर्दर कोई क्वेश्चन है, डू आस्क मी, आई विल रिप्लाई। और यही वो एक ग्रे एरिया है और कंफ्यूज एरिया है जहाँ पर आप स्टक हैं। मगर फिर भी मैं कहता हूँ अगर आप 75 यूरो अफोर्ड कर सकते हैं, सिट इन द एग्ज़ाम एंड लेट्स सी, विल सी लेटर। अच्छा, आईएमसी के ऊपर मैं एक छोटी सी बात करना भूल गया। अच्छा, आईएमसी के ऊपर उन्होंने कहा है कि 2 महीने आपके पास हैं। जो लोग अभी अप्लाई नहीं किए ना आईएमसी, तो वो तो समझें कि वो पॉसिबल नहीं है कि नेक्स्ट स्टेज पे जा सकें। अब कुछ लोगों ने अप्लाई की है जिनके 2-3 महीने गुजर गए हैं, फर्स्ट असेसमेंट सेकंड असेसमेंट तक चले गए हैं। उनका अगर क्लियर होता ना एग्ज़ाम, आई कैन पर्सनली हेल्प। क्योंकि हमने मेडिकल काउंसिल के अंदर, आई एम ए काउंसिल मेंबर ऑफ मेडिकल काउंसिल, हमने ये सोचा था कि इतना ज़्यादा डिले है एक एक साल का एप्लीकेशंस के ऊपर, व्हाई नॉट वी फाइंड आउट सम वे टू हेल्प इफ़ समबडी गॉट अ जॉब ऑफर और इंटरव्यू और समथिंग लाइक दैट। उसके ऊपर हम ऐसे करते हैं जिसको जॉब ऑफर आ जाए, इंटरव्यू हो जाए, तो उसके लिए हम ऐसे करते हैं कि हम उसकी एक्सपेक्ट कर देते हैं विद इन ए वीक। लेट्स से आपने अप्लाई किया, आपका एग्जाम पास हो गया जीपी ट्रेनिंग का, पाकिस्तान से अप्लाई किया या इधर से किया, पाकिस्तान से ही आप कर सकते हैं क्योंकि आईएमसी आपने अप्लाई कर दिया, आपका एग्जाम पास हो गया, आप इंटरव्यू की स्टेज तक जाने लगे, उनसे आपने आईएमसी मांगी। इफ़ you contact me, I will try my best to help you to get your IMC expedited. This is what I can do for you guys. और being a council member, और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैंने आप लोगों से वोट लिए थे, इलेक्टेड हुआ था, तो ये मेरे पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है दैट आई हैव टू फुलफिल। इंशाल्लाह अपना ख्याल रखें। आई विल पुट ऑन नेक्स्ट वीडियो अकॉर्डिंग विद द टॉपिक ऑफ आईसीजीबी। अल्लाह हाफिज़।